गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना, कोई काम करने के लिए या किसी भी तरह से किसी को उत्तेजित करना, उकसाना, उसे बोला जाएगा प्रोवोकेशन। इफ यू डिस्क्राइब अ पर्सन्स एक्शन एज प्रोवोकेशन और a provocation, you mean that it is a reason for someone else to act angrily, violently or emotionally. That is called provocation. Synonyms आप देख सकते हैं incitement, irritation, aggravation और stimulus. Antonyms है pacification, prevention, suppression और intercession. Example देख लीजिए, you should never hit children इवन अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। तो किसी तरह की सलाह दी जा रही है कि जब भी हमें किसी तरह की कोई गुस्सा आए, उत्तेजित हम हों, तो हमें उत्तेजना में आके बच्चों को नहीं मारना चाहिए, हिट नहीं हमें बच्चों को करना चाहिए। किसी भी तरह के उत्तेजित हम बच्चों पे गुस्सा हैं तो हमें उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगला हमारा शब्द एडहेयर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एडहेयर का मतलब होता है किसी भी नियम या कानून का पालन करना, या फिर किसी एग्रीमेंट में किसी तरह की कोई शर्तें हैं तो उनको फॉलो करना, उसे बोला जाएगा एडहेयर। इफ यू एडहेयर टू अ लॉ, एग्रीमेंट और डिसीजन, यू डू व्हाट इट सेज यू शुड डू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिस्पेक्ट, कंप्लाई विद, अबाइड बाय और फॉलो। एंटोनिम्स से आपके एडमिनिस्टर, कमांड, कंडक्ट और डोमिनेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी मस्ट एडहेयर टू द रूल्स ऑफ द गेम, की हमें किसी तरह की कोई खेल है तो उसके नियमों का पालन हमें करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है प्रिकैरियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बेहद संकटपूर्ण हो, संकटों से भरी हो, जोखिमपूर्ण हो, खतरनाक हो, उसे बोला जाएगा प्रिकैरियस। समथिंग दैट इज प्रिकैरियस इज वेरी डेंजरस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डेंजरस, हैजर्डस, रिस्की और पेरिलस। एंटोनिम्स है सेफ, हार्मलेस, क्योर और बेनिफिशियल। एग्जांपल देख लीजिए, द रोड ग्रीव इवन स्टीपर एंड मोर प्रिकैरियस। किसी तरह के रोड की बात, सड़क की बात हो रही है कि वो बहुत ज्यादा गहरा, उसमें बहुत ज्यादा गहराई वाले मोड़ थे और बहुत ज्यादा खतरनाक वो होता चला जा रहा था। अगला हमारा शब्द ऑस्टेंसिबली, यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि वास्तविक जैसी लगे परंतु वैसी ना हो, दिखावटी तौर पर होना, प्रत्यक्षतः होना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबली। सीमिंग और स्टेटेड टू बी रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली रियल और ट्रू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपरेंट, सीमिंग, अर्ज्ड, सपोज्ड। एंटोनिम्स इम्प्रोबेबल, जेन्युइन, ऑब्सक्योर और प्रोफाउंड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द ऑस्टेंसिबल रीजन शी गेव फॉर हर एब्सेंस वाज इलनेस। तो किसी महिला की बात हो रही है कि उसने अपनी एब्सेंट रहने का जो उसने रीजन दिया कि वो क्यों एब्सेंस थी, क्यों वो एब्सेंट थी, क्यों वो गैर हाजिर थी, उसने दिया कि वो बीमार थी। तो इस तरह से प्रत्यक्षतः उसने इस तरह का उदाहरण दिया। अगला हमारा शब्द है रीटरेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीटरेट का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार दोहराना, बार बार कहना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रीटरेट। If you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it. Synonyms आप देख सकते हैं reaffirmed, repeated, restated और renewed. Antonyms है no more, never ever और in no respect. Example देख लीजिए, the professor reiterated the important points of her lecture. Professor की बात हो रही है कि उसने जो important point थे अपने lecture के, उसने वो दोबारा repeat किए, उसने दोबारा बोला। अगला हमारा शब्द है ट्रांसग्रेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती तरीके से अतिक्रमण कर लेना किसी की प्रॉपर्टी पे, या छीन लेना किसी की जमीन, या फिर नियमों या कानूनों का पालन ना करना, उल्लंघन करना, अवहेलना करना, अतिक्रमण करना, उसे बोला जाएगा ट्रांसग्रेशन। To go beyond the limits or against the rules of socially, morally or legally acceptable behavior. Synonyms आप देख सकते हैं trespassed, infringed, encroached, overstepped. Antonyms से behave, dashed, darted और obeyed. Example देख लीजिए, the boy was punished for the transgressions of his father। की किसी लड़के की बात हो रही है कि सजा इसलिए उसे मिली क्योंकि उसने अपने पापा की जो है, अपने फादर की बात उसने नहीं मानी, उल्लंघन किया उनकी बात का। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी देश के पास अपना शासन स्वयं चलाने की जो शक्ति होती है, जिसे प्रभुता या संप्रभुता बोलते हैं, उसे बोला जाएगा सोवेंटी। किसी अपने देश की स्वतंत्रता, वहां की अपना शासन स्वयं चलाने की। Sovereignty is the power that a country has to govern itself or another country or state. Synonyms आप देख सकते हैं rule, authority, dominion, supremacy. Antonyms है dependence, servitude, submission और retention. Example देख सकते हैं आप, in a democracy sovereignty vests in the people। तो ये बहुत हम सभी जानते हैं कि जो किसी भी देश की स्वतंत्रता होती है, उसका शासन चलाने की जो प्रभुता, संप्रभुता होती है, वहाँ के देश के नागरिकों में निहित होती है।
अगला हमारा शब्द है एलिसिटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलिसिटेड का मतलब होता है किसी सूचना को सबके सामने लाना, बताना, किसी चीज को प्रकाश में लाना, उसे बोला जाएगा एलिसिटेड। टू मैनेज, टू गेट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, अ रिएक्शन एक्सेट्रा फ्रॉम समबडी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्रिंग आउट, ड्राइविंग, ड्रॉ आउट और एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम्स इसके लेड बाय, बॉर, काम और कवरिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई लेटर्स टू हर हैव एलिसिटेड नो रिस्पॉन्स। मैंने किसी को लेटर भेजे, किसी महिला को, तो उन्होंने उसका कोई रिस्पॉन्स जो है मुझे वापस नहीं दिया। अगला हमारा शब्द है गलॉपिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। गलॉपिंग का मतलब होता है बहुत तेज गति से दौड़ना, सरपट दौड़ना, बहुत तेज गति से प्रोग्रेस करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड गलॉपिंग। प्रोग्रेसिंग एट और एज इफ एट अ गलॉप। सिनोनिम्स आप देखते हैं डैशिंग, ब्रेकनेक, रेसिंग, रशिंग, हर्लिंग और स्पीडिंग। एंटोनिम्स एक्ट स्लोली, क्राउलिंग, कम्बरसम और ड्रैगिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये मैंने एडिटोरियल से ही सेंटेंस उठा लिया है। द ओमिक्रॉन वेरिएंट इज गलोपिंग अक्रॉस द यूएस एंड मेनी कंट्रीज इन यूरोप। तो ये हम सभी जानते हैं जो नया वेरिएंट है कोविड का, वो बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है यूएस और हमारे देश में भी धीरे धीरे फैल ही रहा है, और दूसरी कंट्री, यूरोप की दूसरी कंट्रीज में बड़ी तेजी के साथ वो फैल रहा है। अगला हमारा शब्द है इनेविटेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनेविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जिससे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, जो होकर ही रहेगी, अवश्यंभावी, अपरिहार्य, उसे बोला जाएगा इनेविटेबल। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनअवॉइडेबल, इनस्केपेबल, सर्टेन, नेसेसरी और इनएक्सॉरेबल। एंटोनिम्स से अवॉइडेबल, एविटेबल, प्रिवेंटेबल और अनश्योर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विद मोर कार्स ऑन द रोड ट्रैफिक जैम्स आर इनेविटेबल। तो हम सभी जानते हैं यदि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार होगा रोड पे, तो ऑब्वियसली बात है ट्रैफिक जाम को नहीं रोका जा सकता। अगला हमारा शब्द है वनरेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, संवेदनशील हो, जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। समवन हु इज वनरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन विद द रिजल्ट दैट दे आर इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस। एंटोनिम्स से सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी। तो हम सभी जानते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं हमारे समाज के सबसे कमजोर, सबसे दुर्बल लोग होते हैं। अगला हमारा शब्द है सर्ज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी अचानक, बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो जाना, बहुत बढ़ना किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड surge. If there is a surge in something, there is a sudden large increase in it. Synonyms आप देख सकते हैं surge, rise, increase और growth. Antonyms है contract, decline, decrease और abatement. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द सर्ज इन ऑयल प्राइसेस। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी की बात की गई, बहुत तेज गति से उनकी जो कीमत है वो लगातार बढ़ ही रही है। तो ये सर्ज आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।